एक लड़का जोर से सांस बाहर छोड़ता है और हैरानी की बात यह है कि उसकी सांस के साथ हजारों मधुमक्खियां निकल आती है। वहीं एक और लड़का ऐसा है जो पूरी तरह इनविजिबल रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने भारी लोहे के जूते उतारती है उसका शरीर बलून की तरह हवा में उठने लगता है। इसीलिए उसे रस्सियों से बांध कर रखना पड़ता है, वरना वो सीधे चांद की तरफ उड़ जाए। और ये सब उस रहस्यमयी किले की सिर्फ एक झलक है। वहाँ एक फायर पावर वाली लड़की भी है जो सिर्फ हाथ से पानी को उबाल सकती है। एक अजीब सी गुड़िया है जो चीजों को पल भर में बड़ा कर देती है, यहाँ तक कि खीरे को गाजर में बदल देती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है किरण, वो रोज लकड़ी की कठपुतलियों को कंट्रोल करती है। एक दिन वो एक दिल उठाकर गुड़िया के शरीर में डालती है। धीरे धीरे कठपुतली जिंदा हो जाती है, खड़ी होती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। अगले ही पल दो कठपुतलियां आपस में खतरनाक लड़ाई करने लगती है। लंबी वाली ऊपर रहती है, छोटी को लगातार पीछे धकेलती है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने जाती है, छोटी कठपुतली अचानक पलटवार करती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है। असल में ये सारे बच्चे स्पेशल पावर्स वाले अजीब बच्चे हैं, लेकिन उन्हें इस किले से बाहर रहने की इजाजत नहीं है और हर दिन उन्हें टाइम लूप सेट करना पड़ता है। जैसे ही रात होती है, गौरी बच्चों को मैदान में ले जाती है। सबको गैस मास्क पहनाए जाते हैं। वो अपनी घड़ी देखती है और ऊपर आसमान की तरफ नजर डालती है। कुछ ही सेकंड में एक प्लेन से बम गिराया जाता है। जैसे ही बम फटने वाला होता है, वो तुरंत घड़ी दबा देती है। अगले ही पल बम हवा में फ्रीज हो जाता है। फिर वो समय को पीछे घुमाने लगती है और हैरानी की बात यह कि बम भी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। कुछ देर में काली रात फिर से दिन में बदल जाती है। दरअसल वो कोई आम इंसान नहीं, वो टाइम बर्ड है जिसके पास समय को कंट्रोल करने की ताकत है। लेकिन एक दिन अमन अचानक एक ऐसे राक्षस को देख लेता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ रहा होता है। खुशकिस्मती से गौरी पहले से सब समझ चुकी होती है। जैसे ही वो राक्षस सामने आता है, तीरंदाजों की टीम एक ही बार में उसे खत्म कर देती है। असल में अमन की ताकत यही थी, वो उन इनविजिबल मॉन्स्टर्स को देख सकता था जो बाकी किसी को नजर नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राक्षसों का सरदार उसे किडनैप कर लेता है और उसे इस्तेमाल करके गौरी पर दबाव बनाता है। बच्चों की जान बचाने के लिए वो मजबूरी में अपनी असली शक्ल दिखाती है, टाइम बर्ड बनकर खुद को पिंजरे में बंद कर लेती है। दरअसल राक्षसों का मकसद सिर्फ उसकी ताकत से टाइम कंट्रोल करने की एबिलिटी निकालना, ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके।